कहानी एक बदमाश के एनकाउंटर की, कहानी एक गैंगस्टर के गुनाह की दुनिया में नाम कमाने की, कहानी कई राज्यों में दहशत फैलाने वाले की। ये कहानी है गैंगस्टर मुकेश ठाकुर की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि अगर किसी के दिमाग में अपराध का भूत कायम हो जाए और वो गुनाह की दुनिया में अपना नाम कमाने की हसरत पाल ले तो फिर पुलिस और कानून को भी वो ताक पर रख देता है। आज के इस क्राइम सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक उस गैंगस्टर की जो करीब 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामलों में पुलिस से भाग रहा था। ये दास्तां है उस मुकेश ठाकुर की जिसने राजस्थान समेत मध्य प्रदेश और यूपी में भी गुनाह को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस पकड़ से दूर था। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। इस बार वो यूपी पुलिस की गोलियों का निशाना बन गया और हो गया गैंगस्टर मुकेश ठाकुर का एनकाउंटर। चलिए बताते हैं आपको कुख्यात बदमाश मुकेश ठाकुर की कर्म कुंडली के बारे में। दरअसल राजस्थान के धौलपुर का रहने वाला मुकेश राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में करीब 38 वारदातों को लेकर पुलिस पकड़ से फरार चल रहा था। गुनाह की काली दुनिया में नाम कमाने के लिए कत्ल के 2 मामलों समेत वो कई बड़े गुनाह कर चुका था। हैरानी देखिए, क्राइम की दुनिया में नाम कमाने के लिए उसने डकैत जगन गुर्जर के भांजे भूरा तक की हत्या कर दी थी ताकि उसका इलाके में नाम हो जाए, और यही हसरत उसे मौत के मुहाने तक ले आई। बताया जाता है कि मुकेश ठाकुर ने करीब 19 साल पहले अपराध की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उसने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। मुकेश ने साल 2010 में डकैत जगन गुर्जर के भांजे भूरा की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसे साल 2017 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, और बाद में जब पैरोल मिला तो वो बाहर आकर फिर फरार हो गया। इसके बाद उसने एमपी और यूपी में कई वारदातों को अंजाम दिया। कहा जाता है कि मुकेश ठाकुर की गिरफ्तारी के लिए धौलपुर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन धौलपुर में रहने के बावजूद मुकेश ठाकुर राजस्थान पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। दरअसल साल 2004 में दलित की हत्या के मामले में 4 फरवरी 2019 को धौलपुर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भरतपुर जेल ले जाते वक्त कैथरी बॉर्डर से अपने साथियों के साथ वो पुलिस की 2 राइफल छीनकर फरार हो गया। उसने साल 2010 तक 28 वारदातों को अंजाम दिया। फिर साल 2011 में राजस्थान की पुलिस ने उसे कांस्टेबलों से छुड़ाकर ले जाई गई 2 राइफल और 100 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मुकेश ठाकुर ने मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की रहने वाली एक युवती से लव मैरिज की थी। लव मैरिज करने के बाद उसे गुजरात शिफ्ट कर दिया, जहां मुकेश ठाकुर का भाई साथ रहता था। मुकेश के गुनाह की कहानी कुछ ऐसी कि उस पर 2010 में धौलपुर के तत्कालीन जेलर फिरोज अहमद को 33 बार फोन कर धमकी देकर मारने का आरोप था। इसके अलावा मुकेश पर 18 अक्टूबर 2010 को बाड़ी के शिक्षक मुन्ना लाल का अपहरण कर 5 लाख की फिरौती मांगने का मुकदमा दर्ज कराया गया। पैरोल पर रिहा होने के बाद मुकेश ठाकुर को गिरफ्तार करने गए हेड कांस्टेबल अशोक कुमार के साथ मारपीट और जान से मारने की नियत से फायरिंग करने का भी मामला था। बहरहाल आखिर कहा भी जाता है कि गुनहगार पुलिस और कानून से चाहे कितना भी भाग ले, अगर पुलिस चाहे तो उसकी दौड़ ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं हो सकती। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि यूपी की एसटीएफ और स्पेशल ब्रांच की टीम के साथ मुठभेड़ में आखिर मुकेश ठाकुर रविवार रात मारा गया। दरअसल आगरा पुलिस के मुताबिक इरादत नगर में कैनरा बैंक में हुई डकैती के मामले में मुकेश ठाकुर पुलिस पकड़ से फरार चल रहा था। उसे एसटीएफ की टीम ने रविवार को चोरी की बाइक समेत एक युवक के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने साथी के घर से हथियार लेने आया था और आगरा जिले में किसी बड़ी वारदात को करने वाला था। अब पुलिस हथियार बरामद करने के लिए उसे साथ लेकर गई, जिसके बाद मुकेश ठाकुर ने हाथों में हथकड़ी होने लगे होने के बावजूद भी पीछे बैठे 2 कांस्टेबल्स को धक्का देकर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और इसके बाद हाथ छोड़ाकर पिस्टल लेकर भाग गया। पुलिस ने जब उसकी तलाश की और पीछा किया तो इसी बीच वह आगरा रोड पर छुप कर
पुलिस पर फायर ठोकता रहा। आखिर दूसरी ओर से पुलिस ने जवाबी फायरिंग भी की। फायरिंग रुकने के बाद पुलिस जब आगे बढ़ी तो मुकेश ठाकुर घायल मिला, क्योंकि पुलिस की गोलियां उसे अपना निशाना बना चुकी थी और यहां हो चुका था गैंगस्टर और 3 राज्यों के कुख्यात मुकेश ठाकुर का एनकाउंटर। तो ये थी गैंगस्टर मुकेश ठाकुर के गुनाह और उसके अपराध के अंत की दास्तान। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।